Q8 हिंदी अध्याय 36 स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर कृपया अनुसरण करें। जियांग लेन और उसके परिचारकों के बीच बातचीत स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों के लिए अज्ञात थी। दूसरी ओर जू झो ने प्रिंसिपल के साथ इनर सिटी को समझने के बाद अलविदा कहा और चले गए। इस समय वह आभासी केबिन की ओर जा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग परिवार का इतना बड़ा प्रभाव होगा, जू झो ने अपने दिल में आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने प्रिंसिपल से तथाकथित बड़े परिवारों की अवधारणा के बारे में सीखा था। परिवार की अवधारणा बाहरी शहर जिले में शायद ही कभी देखी जाती है, लेकिन आंतरिक शहर में इसे विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनर सिटी के प्रत्येक परिवार के पूर्वज शक्तिशाली जागृत रहे हैं। इन प्रमुख परिवारों के पूर्वज मानव मार्शल कलाकारों के शिखर पर थे और उन्होंने मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जैसे निश्चित क्षेत्रों को खत्म करना और जानवरों की बाढ़ को दबाना। इनमें से कुछ परिवारों के पूर्वज आज भी जीवित हैं। आखिरकार महान आपदा केवल 300 साल पहले हुई थी और शक्तिशाली मार्शल कलाकार 1000 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं। जियांग परिवार, जियांग झो का नंबर 1 परिवार। जू झो ने सोचा, ऐसा कहा जाता है कि आभासी दुनिया उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। एक वर्चुअल केबिन की लागत 1 अरब युआन से अधिक है। आज यान देश का प्रत्येक मिडिल स्कूल ऐसे वर्चुअल केबिनों से सुसज्जित है। यद्यपि वर्चुअल केबिन की लागत कम नहीं है, लेकिन पूंजी प्रवाह का ये पैमाना एक अकल्पनीय रूप से विशाल वित्तीय साम्राज्य बनाने के लिए पर्याप्त है। ये जियांग परिवार की अविश्वसनीय वित्तीय ताकत को दर्शाता है। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ जियांग परिवार की ताकत निर्विवाद है। वे एक विशाल इकाई हैं जो जियांगझो के संपूर्ण क्षेत्र पर हावी हैं। इसलिए जब जू झो जियांग परिवार में शामिल नहीं हुआ तो प्रिंसिपल ने भी इसे अफसोस की बात समझा। हालांकि जू झो इससे हतोत्साहित नहीं हुआ। भले ही मैं किसी बड़े परिवार में शामिल न हूं, जू झो ने सोचा, अपनी प्रतिभा के साथ जब तक मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा, मैं निश्चित रूप से एक शक्तिशाली ताकत बन जाऊंगा। इसके अलावा मेरे अवतार में अभी भी कृपाण दांतेदार ड्रैगन जानवर है। जू झो के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी जब वह आगे की ओर स्थित घनाकार इमारत की ओर बढ़ रहा था। जैसा कि मेरी बहन ने कहा, जल्द ही मैं आभासी दुनिया में प्रवेश करूंगी और आभासी उत्परिवर्ती जानवरों को चुनौती दूंगी। 1000 दानव गुफा की आगामी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। इन दिनों मेरी कृपाण तकनीक बिना किसी प्रगति के दूसरे स्तर के शिखर पर अटकी हुई है। अगर मैं आभासी दुनिया में सचमुच प्रगति कर सकूं तो यह मेरे लिए एक अद्भुत आश्चर्य होगा। और अगर मैं कृपाण तकनीक के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो मैं वास्तव में ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग की शीर्ष 10 ताकत तक पहुंच जाऊंगा और निश्चित क्षेत्र की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित होगी। घनाकार इमारत के हॉल में सोन क्यू ने जू झो के अनुरोध को सुना और गंभीरता से कहा, आप आभासी उत्परिवर्ती जानवरों को चुनौती देना चाहते हैं। इनको केवल तीसरे वर्ष के छात्रों द्वारा ही चुनौती दी जाती है, जिनके युद्ध कौशल दूसरे स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच चुके होते हैं। ऐसा कहते हुए सोन क्वी को कुछ एहसास हुआ और उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। निश्चित रूप से जू झो ने अगले ही पल आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, मैं पहले से ही कृपाण तकनीक के दूसरे स्तर के शिखर पर हूं, क्या मैं इसे चुनौती नहीं दे सकता? अरे, मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए था। सोन क्यू की इच्छा थी कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। कितनी बार ऐसा हुआ है, फिर भी वह अभी भी शू झो के साथ प्रथम वर्ष के छात्र की तरह व्यवहार करने से खुद को रोक नहीं पाता है। हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसे हमेशा अपमान का सामना करना पड़ा। ये बच्चा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देख सकें। ये सोचते हुए सोन क्यू ने जल्दी से खांसते हुए कहा, मैंने पहले गलत कहा था। वास्तव में प्रथम वर्ष के छात्र भी चुनौती दे सकते हैं। आभासी दुनिया में सभी उत्परिवर्ती जानवर स्तर 0 के हैं, जो स्तर 1 से 10 तक हैं। चूंकि आप कृपाण तकनीक के दूसरे स्तर के शिखर पर हैं, तो सीधे स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर को चुनौती क्यों नहीं देते? सोन क्यू ने उत्साहवर्धक स्वर में कहा। जू झो ने तुरंत सहमति नहीं जताई, बल्कि पूछा, एक स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर, इसकी ताकत काफी मजबूत होनी चाहिए, है ना? चिंता मत करो, जब तक तुम कृपाण तकनीक के दूसरे स्तर तक पहुंच गए हो, तुम इसे आसानी से संभाल लोगे। सोन क्वी ने उसे प्रोत्साहित करना जारी रखा। जू झो ने थोड़ा सोचा, क्योंकि उसका कृपाण दांतेदार ड्रैगन जानवर भी स्तर 10 तक पहुंच रहा था। फिर स्तर 10 को चुनौती देना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, बस सही प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। तुरंत जू झो ने सिर हिलाया और कहा, जरूर।
सोन क्यू ने मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, हमेशा की तरह वर्चुअल केबिन नंबर 1 में जाएं। जू झो ने सिर हिलाया और वर्चुअल केबिन नंबर 1 की ओर चल दिया। जैसे ही जू झो अंदर आया, सोन क्वी के चेहरे पर अचानक एक शरारती मुस्कान आ गई। स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर। युद्ध कौशल के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बिना आप केवल पूरी तरह से पराजित होंगे। सोन क्यू ने केबिन नंबर 1 की ओर देखा और फुसफुसाया, बच्चे, जीवन में चीजों को बहुत आसान बनाना अच्छा नहीं है, ये कुछ हार का अनुभव करने का समय है। ये कहकर उसने चुपचाप कंट्रोल पैनल खोला और लाल बटन दबा दिया। ... उसी समय जू झो की चेतना डूब गई और वह तुरंत आभासी दुनिया में उतर गई। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसने स्वयं को बंजर भूमि के बीच पाया। आकाश उदास था, आसपास की ऊंची इमारतें जीर्ण शीर्ण थीं, हर जगह लावारिस कारें पड़ी थीं, सड़कें दांतेदार दरारों से भरी हुई थीं। प्रलय का दृश्य। जू झो देख ही रहा था कि अचानक आकाश से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना आई। गर्जना। इसके बाद एक उत्परिवर्ती जानवर, जो एक खूंखार बाघ जैसा था और जिसके सिर पर 2 सींग थे, एक छोटी सी इमारत के ऊपर दिखाई दिया। बैल सींग वाला उड़ने वाला बाघ। जू झो का चेहरा गंभीर हो गया। यह एक बहुत प्रसिद्ध उत्परिवर्ती जानवर है, जो अत्यंत शक्तिशाली शरीर और छोटी हवा में उड़ने की क्षमता रखता है। इसके आकार को देखते हुए ये कम से कम एक आदमी की ऊंचाई का और 3 मीटर लंबा था। इसका शरीर सुनहरी धारियों से ढका हुआ था, जो देखने में बहुत भव्य लग रहा था, लेकिन इसका चेहरा स्टील की सुइयों जैसे बालों से ढका हुआ था, जो अत्यंत क्रूर था। अगले ही क्षण बैल सींग वाला उड़ने वाला बाघ छत से नीचे कूद पड़ा। इसकी विशाल आकृति ने सूर्य को ढक लिया। गर्जन, मानो 16 सिलेंडर इंजन एक साथ गर्जना कर रहे हो, कानों को बहरा कर देने वाली आवाज। यदि यह कोई साधारण प्रथम वर्ष का छात्र होता तो ये ध्वनि सुनकर ही वह कुछ देर के लिए अचंभित हो जाता। लेकिन शू झो की आत्मा अत्यंत मजबूत थी, उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। बैल सींग वाले उड़ने वाले बाघ ने अपने पंजे से छाया की तरह जू झो के सिर पर जोरदार प्रहार किया। जू झो की आंखें केंद्रित हो गईं, उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया, जबकि क्यूई रक्त उसके हाथ में तांत कृपान में प्रवाहित होकर आगे की ओर बढ़ गया। फुट। हिंसक क्यूई रक्त से सराबोर ब्लेड ने विशाल बाघ के पंजे पर वार किया। लंबी कृपान उड़ते हुए बाघ के शरीर को इस तरह चीरती हुई आर पार हो गई, मानो हवा में काट रही हो। इस उत्परिवर्ती जानवर का कोई भौतिक रूप नहीं है। जू झो ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, लेकिन अगले ही पल बाघ का पंजा उस पर पड़ा, जिससे भयानक घाव हो गया और खून बहने लगा। जू झो तेजी से पीछे हट गया, उसका चेहरा थोड़ा कठोर था। साफ है, इसका एक भौतिक रूप है। मेरा पिछला वार इसे घायल क्यों नहीं कर सका? जू झो ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि क्यूई ब्लड इसे प्रभावित नहीं कर सकता? गर्जन। जब शू झो विचार कर रहा था, बैल सींग वाला उड़ने वाला बाघ पुनः दहाड़ने लगा और अविश्वसनीय गति से उस पर आक्रमण करने लगा। इतनी जल्दी? जू झो की आंखें केंद्रित हो गईं। उसके पैरों में प्रबल क्यूई रक्त प्रवाहित हुआ, वो फुर्ती से बचते हुए ऊपर उछला। फिर उसने जमीन पर पैर पटका, उसका शरीर आगे की ओर झुका और उसने उन सींगों पर कृपान घुमाई। एक चमकीली कृपान जैसी रोशनी चमकी, जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। पहाड़ तोड़ने वाली कृपान तकनीक, पूर्णता का दूसरा स्तर, विशेष चाल, गैलेक्सी टकराना। सींग अनगिनत टुकड़ों में फटकर सभी दिशाओं में बिखर गए। जैसा मैंने सोचा था। जू झो की आंखें थोड़ी चमक उठी। यहाँ क्यूई ब्लड इसे नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल युद्ध तकनीक ही नुकसान पहुंचाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बहन ने कहा कि युद्ध तकनीक सीखने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। ये सब समझकर जू झो का आत्मविश्वास बढ़ गया। युद्ध तकनीक, उसमें कोई कमी नहीं है। दहाड़। इस समय बैल सींग वाला उड़ने वाला बाघ गुस्से से दहाड़ा, उसकी क्रूरता तेज हो गई। उसकी पूरी आभा उमड़ पड़ी, जोर से जमीन पर पैर पटकते हुए एक बार फिर जू झो पर हमला किया। इतनी मजबूत जीवन शक्ति। जू झो की निगाहें कड़ी हो गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अवसर का लाभ उठाते हुए छलांग लगाए और एक बार फिर नीचे वार किया। फिर भी विशेष कदम। जू झो ने माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और विशेष चाल गैलेक्सी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए बाघ की गर्दन पर जोरदार हमला किया। ब्लेड में छिपी हुई अपार काली शक्ति गर्दन के संपर्क में आते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बूम। बैल सींग वाले उड़ने वाले बाघ का शरीर कांप उठा, उसकी आंखें तलवार की चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गईं,
जो उसकी गर्दन की ओर वार कर रही थी। पफट! लंबे कृपाण ने साफ वार किया। खून बेतहाशा बहने लगा। एक खूंखार बाघ का सिर हवा में उड़ गया और विशालकाय शव जमीन पर गिर पड़ा। जू झो भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने उड़ते हुए बाघ के शरीर की ओर देखा। उसकी आंखों में किस्मत की झलक दिख रही थी। सौभाग्य से मेरी आत्मा काफी मजबूत है, अन्यथा ये लड़ाई विश्वसनीय रूप से कठिन होती। ये युद्ध में उनका पहला मौका है जब उन्होंने लगातार 2 बार एक विशेष चाल का प्रयोग किया है। उनकी विस्फोटक शक्ति पर भारी लागत आई और शू झुओ की उच्च आत्मा के कारण वह इतनी अधिक मेहनत को सहन कर सका। हालांकि इस तरह की गहन लड़ाई वास्तव में मेरी कृपाण तकनीक को सुधारने में सहायक है। जू झुओ ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। लंबे समय से अटकी हुई तलवारबाजी की तकनीक अंततः ढीली पड़ने लगी। यदि लड़ाई जारी रही तो शायद वह सचमुच सफल हो सकेगा। जू झुओ को यह नहीं पता था कि उसी क्षण उसने बेलसींग वाले उड़ने वाले बाघ को मार डाला था। शून्य में डेटा की एक धारा चमक उठी, मानो कैमरे का फ्लैश अभी अभी घटित हुई लड़ाई के प्रत्येक विवरण को रिकॉर्ड कर रहा हो। ये रिकॉर्ड किए गए डेटा आभासी दुनिया के मुख्यालय सबब पर प्रेषित किए जाएंगे, जहां जियांग परिवार रहता था। ... इस बीच काउंटर पर अचानक कंट्रोल पैनल इंटरफेस को देखकर सोन क्यू मानसिक रूप से चौंक गया। क्या उस बच्चे ने तो लड़ाई पहले ही खत्म कर दी? उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे। आभासी दुनिया में स्तर 10 के उत्परिवर्ती जानवरों को केवल तभी मारा जा सकता है जब किसी की युद्ध कला तीसरे स्तर तक पहुंच जाए। यदि ये केवल दूसरे स्तर का शिखर है तो जीतने की संभावना बहुत कम है, यहां तक कि विशेष चाल के साथ भी इसे समाप्त करना कठिन है। जब तक कि लंबी लड़ाई के माध्यम से नहीं। उत्परिवर्ती जानवर पर लगातार घाव पहुंचाना, उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पहुंचाना तथा अंत में विशेष चालों का उपयोग करके घातक प्रहार करना, इसमें सफलता की थोड़ी संभावना है। सोन क्यू की उम्मीदों के अनुसार जीत में थोड़ी बढ़त पाने के लिए जू झुओ को उत्परिवर्ती जानवर के चारों ओर चक्कर लगाने और उसकी ऊर्जा समाप्त करने में कम से कम आधे घंटे का समय लगा। पर अब क्या मैंने गलती की और इसे स्तर 5 उत्परिवर्ती जानवर पर सेट कर दिया? सोन क्यू ने जांच की और उसका चेहरा और भी अधिक हैरान हो गया। नहीं, ये सही था। शू झुओ को निखारने के लिए उन्होंने विशेष रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण बुलहॉर्न फ्लाइंग टाइगर को चुना। स्तर 10 बेलसीन वाला उड़ता हुआ बाघ, यहां तक कि ड्रैगन और टाइगर रैंकिन के सदस्यों में भी कुछ ही लोग इसे इतनी आसानी से संभाल सकते हैं। कोई बात नहीं, सोन क्यू ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप इसे संभाल सकते हैं तो चलो इसे और कठिन बनाते हैं। तुरंत उसने नियंत्रण पैनल पुनः खोला। छोटे लड़के, शिक्षक को निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। जब तुम वास्तविक जीवन मरण के संकट का सामना करोगे तो तुम मुझे धन्यवाद दोगे। सोन क्यू ने एक निर्दयी मुस्कान दी और अगले ही सेकंड में उसने नाटकीय ढंग से अपने सामने 10 से अधिक लाल बटन एक साथ दबा दिए। खंडहरों की दुनिया में जू झुओ के सामने उड़ते बाघ की लाश धीरे धीरे गायब हो गई। क्या ये खत्म हो गया? जू झुओ हैरान रह गया। लेकिन अगले ही पल टैप टैप चारों ओर पदचापों की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद छतों पर भयंकर जानवरों की छायाएं दिखाई देने लगीं, जिससे चारों ओर बहुत बड़ी छायाएं बन गईं। 1 सिर, 2 सिर, 3 सिर। जू झुओ का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि 1 दर्जन से अधिक उत्परिवर्ती जानवर अचानक प्रकट हुए और हर एक की गति बेलसीन वाले उड़ने वाले बाघ से बहुत कम नहीं थी। स्पष्ट रूप से वे सभी स्तर 10 के उत्परिवर्ती जानवर थे। ये उत्परिवर्ती जानवर विचित्र दिखते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश में राक्षसों के लक्षण थे जो भयंकर दिखते थे और क्रूर आभा बिखेरते थे। गर्जन, एक 2 सिर वाला शेर जैसा जानवर दहाड़ता हुआ सबसे पहले नीचे झपटा। उनका पीछा करते हुए अन्य उत्परिवर्ती जानवर भी एक के बाद एक छतों से नीचे कूद पड़े। 1 दर्जन से अधिक विशालकाय आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक 3 मीटर से अधिक लंबी थी, ने आकाश को अवरुद्ध कर दिया तथा हिंसक गति के साथ खंडहरों में फैल गईं। उतरने के बाद उन सभी ने जू झुओ पर घेराव हमला शुरू कर दिया। जू झुओ ने एक लंबी कृपाण पकड़ी और पीछे हटने के बजाय छलांग लगाते हुए आगे बढ़ गया। मैं यहां अपनी कृपाण तकनीक को निखारने आया हूं, जू झुओ ने मन ही मन सोचा। ये 10 से अधिक उत्परिवर्ती जानवर निश्चित रूप से मेरी कृपाण तकनीक को एक बार फिर से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वह विस्फोटक ढंग से दहाड़ा। उसकी तलवार की तकनीक बहते पानी की तरह प्रकट हुई और उसने अपने सामने मौजूद जानवरों के झुंड पर भयंकर आक्रमण कर दिया। बूम!
कृपान की रोशनी एक तेंदुए के सिर वाले उत्परिवर्ती जानवर पर पड़ी, जिससे उसके अगले पैर तुरंत टूट गए। लेकिन शू झोऊ पर भी एक अन्य उत्परिवर्ती जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर घाव हो गया तथा मांस से भरा एक बड़ा घाव दिखाई देने लगा। मार डालो। जू झोऊ ने जोरदार दहाड़ लगाए, अपनी कृपान को आगे बढ़ाते हुए। जैसे ही आगे का रास्ता अवरुद्ध हुआ, उसने एक खरगोश दानव के सिर पर वार किया। यहाँ क्यूई रक्त की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं था, वह केवल कृपान तकनीक के अंतिम चालों का उपयोग कर सकता था। प्रत्येक भयावह कृपान प्रकाश को काट दिया गया था, जैसे एक आकाशगंगा गिर रही हो, सभी दिशाओं में फैल रही हो। इस समय उसके हाथ में पर्वत तोड़ने वाली कृपान तकनीक वायुरोधी थी और चारों ओर फैल रही थी। बूम, टकराना, गर्जन, लड़ाई इतनी भीषण थी कि राहत के लिए भी समय नहीं था। उत्परिवर्ती जानवर लगातार बुरी तरह घायल होकर शू झोऊ द्वारा मारे जा रहे थे, जबकि वह भी लगातार घायल होते जा रहे थे तथा उनके घाव और भी गंभीर होते जा रहे थे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया। शश। जू झोऊ ने एक उत्परिवर्ती जानवर का सिर काट दिया, उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। इस समय वह खून से लथपथ था, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ भयंकर चोटें थीं, यहाँ तक कि उसका एक कटा हुआ पंजा उसके पेट में धंसा हुआ था, जिससे काला खून बह रहा था। जू झोऊ ने सामने देखा, जहां एक 2 सिर वाला शेर उसे क्रूरता से घूर रहा था। क्या ये सिर्फ एक आखिरी सिर है? जू झोऊ ने बड़बड़ाया, लेकिन उसका शरीर जमीन पर फिसलने से नहीं बच सका। साधारण लोगों से कहीं अधिक आत्मा होने के बावजूद भी वह अभिभूत होने वाला था। 10 से अधिक उत्परिवर्ती जानवरों की घेराबंदी का सामना करना, यहां तक कि एक प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार के लिए भी बेहद परेशानी भरा होगा। फिर भी जू झोऊ आखिरी तक लड़ता रहा, और इस दौरान उसने कितनी बार अंतिम चालें चली, इसकी गिनती उसे भूल गई थी। अंतिम चाल के प्रत्येक प्रयोग में बड़ी मात्रा में आत्मा की खपत होती थी। इस समय वह पहले से ही ऊर्जा से बाहर था। गर्जना। 2 सिर वाला शेर उसके पास आया, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारा। इसके विपरीत 2 सिर वाले शेर ने अपनी आंखों में एक क्रूर नजर दिखाई, फिर उसने जू झोऊ की बाईं बांह को फाड़ने के लिए अपना शेर पंजा उठाया। फाड़ना। फिर शू झोऊ की आंखों के सामने उसने बाएं हाथ को थोड़ा थोड़ा करके खाया, जैसे कि कोई स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा हो। गल्प। 2 सिर वाले शेर ने बाईं भुजा को खाना समाप्त किया, अपना पंजा चाटा और एक मानव जैसी संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। इसके तुरंत बाद उसने अपने पंजे से शू झोऊ के पेट को फाड़ दिया और उसकी आंतें बाहर निकाल ली। इस प्रक्रिया के दौरान 2 सिर वाला शेर जू झोऊ की ओर नीचे की ओर देख रहा था, मानो वह जू झोऊ के दर्द भरे भाव का आनंद ले रहा हो। जानवर। जू झोऊ की आंखें ठंडी थीं, ये जानते हुए भी कि यह आभासी था। प्रतिद्वंद्वी की हरकतों ने उसके गुस्से को भड़का दिया। ये भोजन नहीं था, बल्कि एक जीवित खिलौना था, पीड़ादायक। मारना। जू झोऊ ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया, एक कृपान की रोशनी अचानक चमक उठी, जो आकाश में चमक उठी। जानवर का खून बह निकला। फ्रीवेब नो एल सी सिग्मा एम। एक व्यापक वार से 2 शेरों के सिर उड़ गए। विशाल शेर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। इसने जू झोऊ को पीड़ा पहुंचाई, साथ ही उसे कुछ ताकत हासिल करने का मौका भी दिया, जिसका फायदा उठाकर जू झोऊ ने अंततः उसे एक ही झटके में काट डाला। हालांकि शू झोऊ की चोटें बहुत गंभीर थीं, और यह अनुमान लगाया गया कि आभासी दुनिया में ही उसकी मृत्यु हो गई। हफ। अगले ही पल जू झोऊ की चेतना अचानक काली हो गई, और वह तुरंत वर्चुअल पॉड नंबर 1 पर वापस आ गई। इस बीच डेटा का एक सेट आभासी दुनिया के मुख्य सर्वर पर प्रेषित किया गया। लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल, जू झोऊ। रिकॉर्ड 30 मिनट 15 लेवल 10 उत्परिवर्ती जानवरों का वध। ... काउंटर पर सोन क्यू अपनी सीट पर जम गया था। उसने कंसोल की ओर देखा, जहां संकेतक लाइटें एक के बाद एक बुझ रही थीं। उसका दिल आश्चर्यजनक तरंगों से भर गया। सिर्फ आधे घंटे में उस बच्चे ने वास्तव में 15 उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला। वे स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर थे। यहां तक कि उनसे निपटने के लिए एक वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्र को भी भेजा जाए तो वह केवल अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। लेकिन इस स्थिति ने सोन क्यू को कुछ हद तक उलझन में डाल दिया। क्या यह हो सकता है कि वह लगातार अंतिम चालों का उपयोग कर सकता है? सोन क्यू को लगा कि यह एकमात्र संभावना थी। युद्ध तकनीकों के दूसरे क्षेत्र के शिखर पर केवल अंतिम चालें ही स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवरों पर ठोस क्षति पहुंचा सकती थीं। लेकिन इससे यह और भी अधिक अविश्वसनीय हो गया। अल्टीमेट मूव्स को अल्टीमेट क्यों कहा जाता है?
क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और उन्हें हर लड़ाई में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप उनका कई बार उपयोग कर सकें तो क्या फिर भी उसे सर्वोत्तम कदम कहा जाएगा? ये तो सामान्य हमले होंगे। सोन क्यू अभी भी सदमे में थी। बस इस समय वर्चुअल पॉड नंबर 1 खुल गया और जू झोऊ पीला चेहरा लिए हुए बाहर चला गया। उसे देखकर सोन क्यू तुरंत सीधा होकर बैठ गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य तुरंत गायब हो गया। जैसे ही जू झोऊ काउंटर की ओर बढ़ा, सोन क्यू मुस्कुराया और बोला, जू झोऊ, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या ये बहुत आसान नहीं था? आसान? जू झोऊ ने सोन क्यू को देखा, उसके दिल में थोड़ा गुस्सा था। पिछला दृश्य निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसे दूसरे क्षेत्र की सरल कृपाण तकनीक संभाल सकती थी। उसे संदेह था कि यह शिक्षक गुप्त रूप से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा होगा तथा जानबूझकर उसकी कठिनाई बढ़ा रहा होगा। हालांकि जू झोऊ ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी, जू झोऊ ने सोन क्यू की ओर देखा, उसकी आवाज कुछ गहरी थी। क्या वास्तविकता में उत्परिवर्ती जानवर आभासी उत्परिवर्ती जानवरों की तरह ही क्रूर होते हैं? सोन क्यू थोड़ा हैरान हो गया, उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। एक तरह से वास्तविकता में वे और भी अधिक क्रूर हैं। जू झोऊ का दिल दहल गया। 2 सिर वाले शेर द्वारा पहले दी गई क्रूर यातना ने उस पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वास्तविकता में वे लोग और भी अधिक क्रूर होंगे। लगता है मेरी बहन सही कह रही थी, जू झोऊ ने मन ही मन सोचा, उत्परिवर्ती जानवरों की क्रूरता कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर कोई उचित मानसिक तैयारी नहीं करता है तो वह वास्तव में बुरी तरह डर जाएगा। इस समय उसे गहराई से एहसास हुआ कि सहस्त्र दानव गुफा की यात्रा उसकी कल्पना से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। सोन क्यू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सिर्फ आधे घंटे में 1 दर्जन से अधिक उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला। यह ऐसी चीज है जिसकी तुलना कुछ वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्र भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वजह से उत्परिवर्ती जानवरों को कम मत आंकिए। उसने अचानक गंभीरता से कहा, आभासी उत्परिवर्ती जानवर युद्ध कौशल में सुधार के लिए हैं, इसलिए जब तक आपके कौशल बराबर हैं, भले ही आपका क्यूई रक्त शून्य हो, आप उन्हें मार सकते हैं। असली उत्परिवर्ती जानवर इससे कहीं अधिक भयानक हैं। वास्तव में उत्परिवर्ती जानवरों से निपटने के लिए आपके पास अपने युद्ध कौशल के बराबर क्यूई रक्त होना चाहिए। सोन क्यू ने धीरे से कहा, उदाहरण के लिए एक स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर को केवल 140 कैलोरी क्यूई रक्त वाले मार्शल कलाकार द्वारा ही संभाला जा सकता है। ये सुनकर जू झोऊ थोड़ा हैरान हो गया। फिर उसने सिर हिलाया। दरअसल उसने ये भी देखा था कि क्यूई रक्त आभासी उत्परिवर्ती जानवरों के खिलाफ बेकार था। चाहे उसका क्यू ब्लड कितना भी अधिक क्यों न हो, वह आभासी उत्परिवर्ती जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और इसके विपरीत उन्हें मारने के लिए उसे केवल कृपाण तकनीक का प्रयोग करते रहना था। लेकिन वास्तविक उत्परिवर्ती जानवरों के लिए केवल युद्ध कौशल ही पर्याप्त नहीं होगा, क्यूई ब्लड को भी साथ रखना होगा। लेकिन जू झोऊ के लिए ये चिंता का विषय नहीं था। क्यूई रक्त का मामला कृपाण दांतेदार ड्रैगन बीस्ट अवतार पर छोड़ा जा सकता है। उसका वर्तमान लक्ष्य कृपाण तकनीक के तीसरे क्षेत्र तक शीघ्रता से पहुंचना था। ठीक समय पर मैं कृपाण तकनीक में धीमी प्रगति के बारे में चिंतित था। जू झोऊ की आंखें चमक उठी। आभासी उत्परिवर्ती जानवरों से लड़ने से कृपाण तकनीक में सुधार की गति बढ़ सकती है। अभी अभी तीव्र युद्ध का अनुभव किया है। उन्हें पहले से ही महसूस हो रहा था कि उनकी कृपाण तकनीक में काफी सुधार हुआ है और वे तीसरे क्षेत्र की दहलीज को छू चुके हैं। अगला कदम जीवन मरण की स्थितियों में अपने कौशल को लगातार निखारना था, जब तक कि वास्तव में उस क्षेत्र में कदम न रख लिया जाए। एक बार जब वह कृपाण तकनीक के तीसरे क्षेत्र में पहुंच गया तो उसे सच्चा गुरु माना जाएगा। तब तक ली रूक्सी भी उसे एक सच्चे साथी के रूप में देखेगी, न कि केवल एक भाई के रूप में जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। अगले दिनों में जैसे ही जू झोऊ स्कूल पहुंचा, वह तुरंत आभासी केबिन में प्रवेश कर गया। आभासी उत्परिवर्ती जानवरों के साथ जीवन मरण की लड़ाई में संलग्न होना। अपने ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए उसने बार बार सोन क्यू से और अधिक स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवरों को जोड़ने का अनुरोध किया। अंततः सोन क्यू ने इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण उसके लिए अंतहीन मोड खोल दिया। तथाकथित अंतहीन मोड का अर्थ है कि उत्परिवर्ती जानवरों के एक समूह को हराने के बाद तुरंत ही एक और समूह प्रकट हो जाता है और बीच में सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आध्यात्मिक शक्ति समाप्त नहीं हो जाती और आभासी दुनिया से बाहर निकलने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
अंतहीन मोड सक्रिय होने के साथ सोन क्यू को कुछ खाली समय मिलने से खुशी हुई और अब उसे जू जोऊ पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। और जू जोऊ ने अंतहीन मोड के तहत बार बार जीवन मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया, खुद को तोड़ा और लगातार अपनी क्षमता का दोहन किया। दिन प्रतिदिन जू जोऊ की ताकत कदम दर कदम बढ़ती गई। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। आभासी दुनिया में वाह, एक आश्चर्यजनक ब्लेड की रोशनी रॉकेट की तरह सीधे निकली और एक उत्परिवर्ती जानवर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इस ब्लेड की रोशनी किरण की तरह उत्परिवर्ती जानवर के सिर के ऊपर से लेकर पूंछ की हड्डी तक छेद कर गई। इसके बाद उत्परिवर्ती जानवर 2 भागों में विभाजित हो गया और गड़गड़ाहट के साथ ढह गया। एक आकृति उत्तरी उत्परिवर्ती जानवर को देखते हुए उसने एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। यह तलवारबाजी के तीसरे स्तर की शक्ति है, सचमुच बहुत मजबूत। जू जोऊ ने अपना ब्लेड वापस खींच लिया, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एक दिन पहले वह अंततः उस बाधा को तोड़कर तलवारबाजी के तीसरे स्तर में पूरी तरह से प्रवेश कर गया था। तलवारबाजी का तथाकथित तीसरा स्तर मनुष्य और ब्लेड की एकता पर जोर देता है। जब मानव इरादा और ब्लेड की गति एक साथ आती है तो धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ विस्फोट होता है। पहले की तुलना में शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इससे पहले उसे उत्परिवर्ती जानवर के एक हिस्से को मुश्किल से तोड़ने के लिए विशेष चालों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब एक मामूली प्रहार से ही वह पूरे उत्परिवर्ती जानवर को काट सकता था। यह तलवारबाजी का तीसरा स्तर है। बेशक इन 10 दिनों में उसने न केवल अपनी तलवारबाजी में सुधार किया। होस्ट जू जोऊ, क्यूई रक्त 96.3 कैलोरी, स्पिरिट 10 हर्ट्ज, अवतार कृपान दांतेदार ड्रैगन जानवर, रैंक लेवल 0 10 96%, शुद्ध वजन 468.5 किलोग्राम, प्रतिभा प्रतिदिन 10 किलोग्राम वजन बढ़ना, सीमा तक सभी चीजों को निगलना फाड़ना सक्रिय। 10 दिनों में उसके क्यूई रक्त, आत्मा और अवतार के स्तर में वृद्धि हुई। अब मेरा क्यूई रक्त एक औसत व्यक्ति के 140 कैलोरी मानक के बराबर है। जू जोऊ ने मन ही मन सोचा, अगर मेरा सामना शी लेई और यूनिवर्सिटी के छात्रों से फिर हुआ तो मैं उन्हें आसानी से कुचल सकता हूं। 10 दिन पहले वह शी लेई का सामना करने में कुछ हद तक आशंकित थे, जो ड्रैगन टाइगर सूची में शीर्ष 20 में थे। लेकिन अब जू जोऊ को विश्वास था कि प्रतिद्वंद्वी उसके खिलाफ एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा। हालांकि जू जोऊ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लियू हे की तुलना में अभी भी एक अंतर है। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसे एहसास होने लगा कि लियू ही कितना शक्तिशाली है। ली रुक्सी को इतनी आसानी से दबाने के लिए उसकी ताकत पहले से ही प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी। इनर सिटी के छात्रों के नेता के रूप में शू जोऊ तब तक दबाव महसूस करता रहा जब तक कि वह लियू हे से आगे नहीं निकल गया। इसके अतिरिक्त इन दिनों लियू हे और हुआंग यूनिक्सुआन करीब आ रहे हैं। जू जोऊ कुछ हद तक सतर्क था। दोनों को उससे द्वेष था, विशेष रूप से हुआंग यूनिक्सुआन से, जिसे प्राणघातक शत्रु माना जा सकता था। टीम गठन को लेकर लियू हे का जू जोऊ के साथ भी महत्वपूर्ण मतभेद था। अब 3 दिनों में 1000 दानव गुफा खुलने के साथ इन दोनों को अचानक एक साथ चलते हुए देखकर जू जोऊ सतर्क हो गया। कड़ी मेहनत करो। जू जोऊ ने अपनी तलवार के हैंडल को पकड़ लिया, उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। मजबूत बनने के लिए आगे बढ़ना बंद मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन अंधेरे में क्या साजिश रच रहे हैं। जब तक वह पर्याप्त रूप से मजबूत है, वह उनसे पार पा सकता है। गर्जन। इस समय चारों ओर से भयंकर जानवरों की दहाड़ें सुनाई देने लगी। जल्द ही चारों ओर एक बार फिर से क्रूर जानवरों की छायाएं दिखाई देने लगी। यह अंतहीन मोड है, एक उत्परिवर्ती जानवर को मारो और दूसरा समूह प्रकट होता है, अंतहीन। मार डालो। जू जोऊ ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने के लिए अपने ब्लेड के साथ आगे बढ़ा। इन 10 दिनों में उन्होंने न केवल तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया, बल्कि काओ योन से एक अन्य युद्ध तकनीक भी सीखी, लिंग्युन कदम। यह न तो तलवार तकनीक है और न ही ब्लेड तकनीक, बल्कि यह एक आंदोलन तकनीक है जो जू जोऊ की गति और प्रतिक्रिया क्षमताओं को काफी बढ़ाती है। अब वह पहले ही स्तर के शिखर तक इस युद्ध तकनीक को विकसित कर चुका है। वाह, जू जोऊ एक प्रेत की तरह घूम रहा था, मनुष्य और ब्लेड एक साथ इस आभासी अंतरिक्ष में लगातार हत्याएं कर रहा था। इस दौरान प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल को एक फोन आया, क्या इनर सिटी का एक और परिवार हमारे स्कूल में आया है? प्रिंसिपल के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी।
हाल के दिनों में इनर सिटी परिवारों के कई प्रत्यक्ष वंशज सदस्यों ने लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल का दौरा किया था। स्पष्ट रूप से कहें तो ये सभी लोग शू झोउ को भर्ती करने आए थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इन इनर सिटी परिवारों को जियांग परिवार की यात्रा के बारे में पता चल गया था, इसलिए उनकी पेशकश डी स्तर के लाभ से अधिक नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में जू झोउ स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं था। उस समय प्रिंसिपल ने जू झोउ को इनर सिटी में प्रवेश दिलाने की उम्मीद छोड़ दी थी और भावशून्यता से कहा था, मैं समझता हूं, उन्हें लॉबी में इंतजार करने दो। प्रधानाचार्य, इस बार यह इनर सिटी परिवारों की प्रत्यक्ष वंशावली नहीं है, बल्कि हमारे पूर्व छात्र शिक्षाविद लियू किंगयुआन है। क्या लियू किंगयुआन? प्रिंसिपल की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह तेजी से उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। स्कूल के गेट पर काली टोपी पहने, काला ब्रीफकेस लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही देर में प्रिंसिपल तेजी से स्कूल के अंदर से आए। किंगयुआन, उसने दूर से पुकारा, तुम्हारे पास अपने विद्यालय जाने का समय कैसे है? गुरुजी, अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, कई साल हो गए, बस देखने के लिए वापस आया हूं। प्रिंसिपल लियू किंगयुआन के पास पहुंचे और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आप गुआंगहान मार्शल यूनिवर्सिटी में शिक्षाविद बन गए हैं, जबकि मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं, आपकी तुलना नहीं कर सकता। एक बार शिक्षक बन जाने के बाद आप हमेशा मेरे शिक्षक रहेंगे। लियू किंगयुआन ने अपना सिर हिलाया। चलो इस बारे में बात नहीं करते, प्रिंसिपल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ किसी काम से आए हो, है न? गुआंगहान मार्शल यूनिवर्सिटी यान देश के दो शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है, दूसरा इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है। गुआंगहान मार्शल यूनिवर्सिटी में शिक्षाविद के रूप में लियू किंगयुआन के पास बहुत कम खाली समय था और वे जहां भी जाते थे उद्देश्य लेकर जाते थे। बेशक मैं आपसे यह बात नहीं छिपा सकता था, गुरुजी। लियू किंगयुआन हंसा, मेरे पास दो काम हैं। हजार दानव गुफा निषिद्ध क्षेत्र के खुलने के साथ कई होनहार प्रतिभाएं सामने आनी चाहिए, और मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय ने मुझे इसे देखने के लिए भेजा है। जहां तक दूसरे कार्य की बात है, गुरुजी, आपने इसका भी अनुमान लगा लिया होगा। वह एस ग्रेड प्रतिभा वाले उस छात्र को देखना है जिसका नाम जू झोउ है न? प्रिंसिपल ने सिर हिलाया, वास्तव में ये जू झोउ के लिए था। लियू किंगयुआन मुस्कुराया, हालांकि यह मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से कोई असाइनमेंट नहीं है, ये दक्षिणी राज्य जिया परिवार से है। दक्षिणी राज्य जिया परिवार? ये सुनकर प्रिंसिपल के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। दक्षिणी राज्य जियांगजो के निकट एक प्रमुख राज्य है, जो यान देश के 12 राज्यों में से एक है। और जिया परिवार दक्षिणी राज्य के इनर सिटी में एक बड़ा परिवार है, जिसके पूर्वज बेहद शक्तिशाली थे। प्रिंसिपल ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम जिया परिवार में प्रवेश करोगे। लियू किंगयुआन लिंजियांग शहर से आए थे और युवावस्था में ही अपने माता पिता को खो देने के बाद वे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अब वह जिया परिवार का सदस्य बन गया है और उच्च पद पर है। ऐसी कहानी अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि पूरे इनर सिटी में भी, जहाँ आउटर सिटी डिस्ट्रिक्ट का एक अनाथ एक बड़े इनर सिटी परिवार का मुख्य सदस्य बन जाता है और अब गुआंगहान मार्शल यूनिवर्सिटी में उच्च पदों पर कार्य करता है। प्रिंसिपल के रूप में भी वह लियू किंगयुआन की वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाते। चलो इस बारे में बात नहीं करते, लियू किंगयुआन ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, आप मुझे जू झोउ से मिलने क्यों नहीं ले जाते? ठीक है, मेरे पीछे आओ, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। प्रिंसिपल लियू किंगयुआन को स्कूल के अंदर ले गए। घनाकार इमारत में सोन क्यू एक कुर्सी पर बैठी थी, उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं और वह आराम से दोपहर का आनंद ले रही थी। गीत क्यूई। अचानक प्रिंसिपल की आवाज ने उसे हल्की नींद से जगा दिया। सोन क्यू तुरंत खड़ा हो गया। तभी उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल एक काले रंग की टोपी पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हॉल में आ रहे हैं। क्या जू झोउ वर्चुअल केबिन में है? प्रिंसिपल ने पूछा। सोन क्यू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वह पहले से ही आभासी उत्परिवर्ती जानवरों से लड़ रहा है। उसने समय पर नजर डाली और आगे बोला, वह पहले ही 5 घंटे से अंदर है। इस समय सोन क्यू भी हैरान था। इस बार वह बच्चा इतने लंबे समय तक अंदर कैसे रहा? क्या वह वहां बेहोश हो गया होगा? यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी आश्चर्य व्यक्त किया, वह 5 घंटे से वहां है। क्या आपने उसके लिए प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था नहीं की है? सोन क्यू ने तुरंत उत्तर दिया, प्रिंसिपल, मैंने इसे अंतहीन मोड पर सेट कर दिया है, इसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तुमने क्या कहा?
प्रिंसिपल और भी आश्चर्यचकित हो गया। अंतहीन मोड। प्रिंसिपल के अलावा लियू किंगयुआन भी थोड़ा हैरान था। गुआंगहान मार्शल यूनिवर्सिटी में शिक्षाविद के रूप में वह निश्चित रूप से समझते थे कि आभासी दुनिया में अंतहीन मोड का क्या मतलब है। यह अंतहीन शत्रुओं, अंतहीन उत्परिवर्ती जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे मोड में 5 घंटे तक सहना, यहां तक कि कुछ विश्वविद्यालय के छात्र भी ऐसा हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बिंदु पर प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आपने जू झोऊ के लिए कौन से स्तर के उत्परिवर्ती जानवर निर्धारित किए हैं? स्तर 10। सभी स्तर 10 थे। सोन क्यू ने तुरंत जवाब दिया। भनभनाना। तुरंत ही हॉल में अजीब सी शांति छा गई। अंतहीन मोड, स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर, और 5 घंटे तक कायम रहा। यहां तक कि सोन क्यू और प्रिंसिपल भी आश्चर्य में थे। हालांकि लियू किंगयुआन ने हल्की मुस्कान के साथ नंबर 1 सिमुलेशन केबिन को देखा। दिलचस्प। आप निश्चित हैं कि वे सभी स्तर 10 के उत्परिवर्ती जानवर हैं? प्रिंसिपल के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। स्तर 10 के उत्परिवर्ती जानवर को संभालने के लिए कम से कम एक ऐसे छात्र की आवश्यकता होती है जिसने ब्लेड तकनीक के तीसरे स्तर में महारत हासिल की हो। क्या जू झोऊ ब्लेड तकनीक के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है? इस समय प्रिंसिपल बहुत गंभीर दिख रहे थे। यद्यपि युद्ध तकनीक का तीसरा स्तर और दूसरा स्तर केवल एक शब्द का अंतर है, फिर भी उनके बीच का अंतर रात और दिन जितना बड़ा है। यहां तक कि पूरे वरिष्ठ वर्ष में ड्रैगन और टाइगर सूची में केवल कुछ ही लोग तीसरे स्तर तक पहुंच पाए हैं, जबकि शेष 10,000 से अधिक छात्र टियर 3 से नीचे हैं। कठिनाई स्वयं ही सब कुछ बयां कर देती है। यदि कोई नया खिलाड़ी ब्लेड तकनीक के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है तो यह एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक उपलब्धि होगी। ये सुनकर सोन क्यू ने अपना सिर खुजलाया और कहा, अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं है। 10 दिन पहले उसे ब्लेड तकनीक में दूसरे स्तर पर शीर्ष पर होना चाहिए था। क्या उसने सचमुच 10 दिनों में ही सफलता हासिल कर ली? वह सचमुच निश्चित नहीं था। आखिरकार इन 10 दिनों में वह अंतहीन मोड में चल रहा था और वास्तव में जू झोऊ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। वह बच्चा बहुत ही हतोत्साहित करने वाला था। जितना अधिक वह ध्यान देता उतना ही अधिक उसे खून की खांसी होने लगती। इस समय लियू किंगयुआन बोला, अगर वह 5 घंटे तक अंतहीन मोड में रहा है तो वह तीसरे स्तर तक पहुंच गया होगा। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। सचमुच, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह अत्यंत अविश्वसनीय था। जहां तक मुझे पता है, शू झोऊ को युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण लिए हुए 2 महीने से भी कम समय हुआ है। प्रिंसिपल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, और अब वह तीसरे स्तर को भी पार कर गया है। लियू किंगयुआन की आंखें प्रिंसिपल की ओर देखते हुए सिकुड़ गईं। जू झोऊ, उसने केवल 2 महीने तक युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण लिया है। 2 महीने में एक शुरुआती से युद्ध तकनीक के तीसरे स्तर तक जाना, ये तो अतिशयोक्ति है। वह ये संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि प्रिंसिपल ने शू झोऊ के उपचार को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था। आने से पहले लियू किंगयुआन ने पहले ही सुन लिया था कि जियांग परिवार ने जू झोऊ को भर्ती किया था, लेकिन उसे केवल डी स्तर का उपचार दिया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्यों। उसके दृष्टिकोण से भले ही जू झोऊ उत्कृष्ट था, वह उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। अन्यथा जियांग परिवार केवल डी स्तर का उपचार ही नहीं प्रदान करता। प्रिंसिपल को पता था कि वह संदेह कर रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, किंगयुआन, इस पर अविश्वास मत करो, मैं उसके शिक्षक को यहाँ बुलाता हूँ। उसने अपना फोन उठाया और काओ योन को आने के लिए सूचित किया। कुछ ही देर में काओ योन जल्दी से आ गया। लियू किंगयुआन। जब काओ योन ने लियू किंगयुआन को देखा तो आश्चर्य व्यक्त किया। शिक्षक काओ। लियू किंगयुआन ने सिर हिलाया। वह प्रिंसिपल का छात्र था और काओ योन का जूनियर भी माना जाता था। दोनों के याद करने का इंतजार किए बिना प्रिंसिपल ने काओ योन से पूछा, काओ योन, जू झोऊ ने ब्लेड तकनीक का प्रशिक्षण कब शुरू किया? लगभग 2 महीने पहले। काओ योन ने आश्चर्य से पूछा, प्रिंसिपल, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? प्रिंसिपल ने तुरंत स्थिति समझाई। स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर, अंतहीन मोड। काओ योन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। जू झोऊ 5 घंटे तक वहां रहा। freewebnoel.com। ये कैसे संभव है? भले ही वह ब्लेड तकनीक के तीसरे स्तर तक पहुंच गया हो, लेकिन उसे अंतहीन मोड में इतने लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति की सहनशक्ति सीमित होती है, आत्मा भी सीमित है। आभासी दुनिया में थकावट आत्मा पर होती है। ऐसी तीव्र युद्ध स्थितियों में लगातार 5 घंटे तक लड़ना एक ऐसी चीज है जिसे प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार भी हासिल नहीं कर सकता। सोन क्यू, जू झोऊ के महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करें।
काओ योंग ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत चिल्लाया। उन्हें चिंता थी कि कहीं जू झोऊ वर्चुअल पॉड में बेहोश न हो जाए। यदि किसी को आभासी दुनिया में कई बार मार दिया जाए तो इससे उसकी आत्मा को कुछ क्षति हो सकती है। बेहोश होना असंभव नहीं है। ये सुनते ही सोन क्यू का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया और उसने जल्दी से कंट्रोल पैनल की जांच की। उन्होंने शू झोऊ का रियल टाइम पेज खोला और राहत की सांस ली। वह बेहोश नहीं हुआ है, उस बच्चे की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। क्या? काओ योंग आया और आश्चर्यचकित हुआ। लगातार 5 घंटे की लड़ाई के बाद वह अभी भी इतनी उच्च मनोबल की स्थिति बनाए रख सकता है। नियंत्रण पैनल की स्क्रीन पर एक टैंक जैसा डिस्प्ले था जिसके अंदर तरल पदार्थ लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। यह आभासी पोर्ट के अंदर जू झोऊ की आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक था। यदि टैंक तरल पदार्थ से भरा है तो यह अच्छी आध्यात्मिक स्थिति का संकेत है। वर्तमान में टैंक में तरल कम से कम 60% है। इसका मतलब यह है कि जू झोऊ में अभी भी अत्यंत स्थायी युद्ध शक्ति है। ये देखकर न केवल प्रिंसिपल और अन्य लोग बल्कि गुआंग हान मार्शल यूनिवर्सिटी के लियू किंगयुआन ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। क्या ये जू झोऊ वास्तव में प्रथम वर्ष का छात्र है? लियू किंगयुआन ने अचानक पूछा। काओ योंग ने सिर हिलाया। वह मेरा छात्र है। मैं वर्तमान में प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। एक प्रथम वर्ष के छात्र के पास इतनी स्थायी युद्ध शक्ति होना। लियू किंगयुआन ने आश्चर्य व्यक्त किया और आगे कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह छोटी उम्र से ही वर्चुअल पॉड का उपयोग कर रहा है? कुछ अच्छे संपर्क वाले बच्चे विभिन्न रिश्तों के माध्यम से छोटी उम्र से ही वर्चुअल पॉड्स में प्रशिक्षण लेना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में सहायता मिलती है। आंतरिक शहर में ये काफी आम बात है। आउटर सिटी डिस्ट्रिक्ट में ये दुर्लभ तो है लेकिन अस्तित्वहीन नहीं है। लेकिन लियू किंगयुआन के शब्दों को सुनकर काओ योंग ने अपना सिर हिलाया। जू झोऊ का परिवार साधारण है, उसके लिए युवा होने पर वर्चुअल पॉड का उपयोग करना असंभव है। सोन क्यू को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, जू झोऊ की आभासी उत्परिवर्ती जानवरों के साथ पहली चुनौती 10 दिन पहले थी। उस समय सिस्टम द्वारा उन्हें बाहर निकाले जाने से पहले वह केवल आधे घंटे तक ही काम चला सके। इससे सभी लोग अचंभित रह गए। प्रिंसिपल ने बड़बड़ाते हुए कहा, 10 दिन पहले वह केवल आधे घंटे तक ही टिक सकता था और अब वह 5 घंटे तक टिक सकता है। जू झोऊ की प्रगति इतनी तेज है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 10 दिनों में जू झोऊ की लड़ाकू क्षमता में नाटकीय रूप से बदलाव आ गया। यहाँ तक कि कई गुना वृद्धि हुई। लेकिन लियू किंगयुआन ने एक और बात पर गौर किया। 10 दिन पहले क्या वह लेवल 10 के उत्परिवर्ती जानवरों को भी चुनौती दे रहा था? सोन क्यू ने सिर हिलाया। हाँ, उस समय उसने एक साथ 15 को चुनौती दी थी। क्या तुम्हें यकीन है? काओ योंग ने गुस्से से भौहें सिकुड़ी। 10 दिन पहले जू झोऊ की ब्लेड तकनीक अभी भी टियर 2 पर थी। वह इतने सारे लेवल 10 उत्परिवर्ती जानवरों को कैसे चुनौती दे सकता था? ये सुनकर सोन क्यू ने शर्मिंदगी का भाव दिखाया। खैर, मैं उस समय उसे थोड़ी चुनौती देना चाहता था। सोन क्यू ने धीरे से कहा। काओ योंग के नाखुश चेहरे को देखते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, बाद में उन्होंने बिना किसी चोट के चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। क्या वह चुनौती में सफल हुआ? हर कोई दंग रह गया। प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है जब जू झोऊ ब्लेड तकनीक के दूसरे स्तर पर था तो उसने 15 स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला? ये तो अतिशयोक्ति है। आप जानते हैं, ब्लेड तकनीक के दूसरे स्तर के छात्र को एक स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर के साथ भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जू झोऊ ने उनमें से 15 को मार डाला। ये वस्तुतः एक मिथक है। यहाँ तक कि काओ योंग ने भी अविश्वास प्रदर्शित किया। जू झोऊ उसका छात्र था, यहाँ तक कि वह नहीं जानता था कि जू झोऊ इतना मजबूत था। सोन क्वी ने तुरंत कहा, मैंने जो कहा वह सच है। ये सच है या झूठ, हमें जू झोऊ के बाहर आने के बाद पता चल जाएगा, लियू किंगयुआन ने अचानक कहा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई। यहाँ तक कि इन शिक्षकों को भी शू झोऊ की असली क्षमताओं का पता नहीं था। इससे जू झोऊ में उनकी रुचि बढ़ गई। शायद जियांग परिवार ने उसे कम आंका। लियू किंगयुआन ने थोड़ी उत्सुकता के साथ स्क्रीन की ओर देखा। मैं अचानक ये जानने को उत्सुक हो गया हूं कि वह कितने समय तक टिक सकता है। इस बीच प्रिंसिपल और काओ योंग भी वहां से निकल आए। उन दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे। शू झोऊ की वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति को देखते हुए वह अगले 5 घंटे तक टिकने में सक्षम होना चाहिए। एक ही लड़ाई 10 घंटे तक चलती है। ये भयानक है। किंगयुआन, प्रिंसिपल ने कहा, क्यों न पहले मेरे कार्यालय में बैठ जाओ।
इसकी कोई जरूरत नहीं है, लियू किंगयुआन मुस्कुराया। चलो यहीं इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जू झोऊ कब बाहर आता है। ये सुनकर प्रिंसिपल और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए समूह हॉल में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, समय बीतता गया और धीरे धीरे रात होने लगी। पलक झपकते ही 6 घंटे बीत गए। डॉट डॉट डॉट। आभासी दुनिया में बूम, एक चमकदार सफेद ब्लेड की रोशनी चमकी, हवा को चीरती हुई, तेजी से सीटी बजाती हुई, सीधे जंगली सुअर जैसे जानवर की ओर वार करती हुई। जैसे कोई लेजर की किरण फैलती हुई सुअर के सिर के आर पार हो गई। शायद ब्लेड की गति के कारण सुअर का सिर अभी भी उसके शरीर के ऊपर था और 2 सेकंड के बाद वह धीरे धीरे जमीन पर लुढ़क गया। उसकी गर्दन पर लगा घाव जितना संभव था उतना चिकना था। फक फक करना। जू झोऊ ने अपना ब्लेड जमीन में डाला, अपने पैरों के पास विशाल सुअर के सिर को देखा। उसकी आंखों में थकान की झलक थी। वह 11 घंटे से लगातार लड़ रहा था। इन 11 घंटों में उसने न तो कुछ खाया, न ही कुछ पिया, यहाँ तक कि उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला। वह लगातार इस आभासी दुनिया से जूझता रहा। ये काफी है, जू झोऊ ने मन ही मन सोचा। पूरे दिन के कत्लेआम के बाद मैं ब्लेड तकनीक के तीसरे स्तर में और अधिक कुशल हो रहा हूँ। लिंगियुन के कदम भी दूसरे स्तर को तोड़ने वाले हैं। अब मैं 1000 दानव गुफा में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हूँ। उसने अपने सामने लगातार आने वाली जंगली लहर को देखा। वह चुपचाप ये स्तोत्र गाता रहा, लड़ाई खत्म करो। अगले ही क्षण उसके चारों ओर का अंतहीन पशु ज्वार समय में जम गया। सभी उत्परिवर्ती पशु तुरंत अपने स्थान पर रुक गए। हवा चली और जानवरों का झुंड हवा के साथ बिखर गया। यह अंतहीन मोड का लाभ है, जिसमें लड़ाई को स्वतंत्र रूप से समाप्त करने का विकल्प चुनने की क्षमता होती है। लेकिन एक बार यह निर्णय हो जाने पर आप तुरंत वर्चुअल स्पेस से बाहर निकल जाएंगे। जू झोऊ चुपचाप इंतजार करता रहा, लेकिन इस बार उसने जबरन बाहर निकलने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसके कानों में एक भव्य आवाज गूंजी, लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल जू झोऊ ने राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग में प्रवेश किया है। रिकॉर्ड, एक लड़ाई में लगातार 345 स्तर 10 आभासी उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला। वर्तमान रैंक, राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग 21वां स्थान। केबिन नाम 1। जू झोऊ ने अपना हेलमेट उतार दिया, उसके चेहरे पर संदेह के भाव थे। राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग 21वीं। जू झोऊ ने इस सूची के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन चूंकि यह आभासी दुनिया में प्रकाशित हुआ है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग परिवार द्वारा विकसित आभासी दुनिया एक आध्यात्मिक स्थान है, जिसे देश भर में और यहाँ तक कि विश्व भर में प्रचारित किया जाता है, तथा आधिकारिक समर्थन भी प्राप्त है, जिससे यह विश्वसनीय बन जाता है। चलो पहले बाहर चलते हैं, जू झोऊ ने मन ही मन सोचा। लगातार 11 घंटे तक लड़ते रहने के कारण वह कुछ हद तक भूखा हो गया था। बस आभासी केबिन का दरवाजा खुला और जू झोऊ बाहर निकला। शिक्षक। जैसे ही वह बाहर निकला, जू झोऊ ने देखा कि काओ योंग और प्रिंसिपल कुछ ही दूरी पर बैठे थे। उसी समय उन तीनों ने उसे बाहर आते देखा, तुरंत उठ खड़े हुए और चले गए। जू झोऊ, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए, प्रिंसिपल ने आश्चर्य से कहा। तुमने वाकई हमें इंतजार करवाया। जू झोऊ ने माफी मांगी, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप बाहर हैं। बोलते समय उसकी नजर प्रिंसिपल के बगल में काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। प्रिंसिपल और शिक्षक उसे ढूंढने आए। क्या यह इस व्यक्ति के कारण था? जल्द ही प्रिंसिपल ने परिचय कराया, मैं गुआंग हान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद लियू किंगयुआन हैं, जो हमारे स्कूल के पूर्व छात्र हैं। वह दक्षिणी राज्य जिया परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। जू झोऊ थोड़ा हैरान था। गुआंग हान मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, ये देश के केवल 2 शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। जू झोऊ ने लियू किंगयुआन की ओर देखा, उसकी दूसरी पहचान के बारे में सुनकर। दक्षिणी राज्य जिया परिवार, इनर सिटी परिवार, क्या यह उसके लिए भी हो सकता है? प्रिंसिपल ने जू झोऊ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षाविद लियू और हम यहाँ 6 घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। जू झोऊ के चेहरे पर सदमे का भाव दिखा। प्रिंसिपल और शिक्षक का एक बात थी, लेकिन शिक्षाविद लियू ने भी इतनी देर तक इंतजार किया। शिक्षाविद लियू, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। जू झोऊ ने विनम्रता से अभिवादन किया। इस समय लियू किंगयुआन भी जू झोऊ की जांच कर रहा था। एक क्षण के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम्हारा जज्बा बहुत बढ़िया है,
यहाँ तक कि इनर सिटी में मैंने जिन प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, उनकी तुलना में भी तुम किसी से कम नहीं हो। शिक्षाविद लियू, आप बहुत दयालु हैं, जू झोउ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लियू किंगयुआन मुस्कुराया और कहा, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपने अंतहीन मोड में 11 घंटे तक टिके रहकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इस बारे में बोलते हुए वह उत्सुक हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने लगभग कितने उत्परिवर्ती जानवरों को मारा है? 345। जू झोउ ने इसे नहीं छिपाया और सीधे बता दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर आया तो मुझे आभासी दुनिया से एक सूचना मिली जिसमें कहा गया था कि मैंने लगातार 345 उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला है और राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग में प्रवेश किया है। कमरे में तुरंत शांति छा गई। प्रिंसिपल और काओ योन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखे। लगातार 345 उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अपने दिल में उठे सदमे को छुपा नहीं पाए। इसका मतलब ये था कि औसतन जू झोउ ने हर 2 मिनट में एक स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवर को मार डाला। इस तरह की हत्या विधि से ये सब्जियों को काटने जितना आसान था। लियू किंगयुआन की आंखें चमक उठी और उसने पूछना जारी रखा, आप किस पद पर हैं? 21वां। लियू किंगयुआन ने सिर हिलाया और तुरंत प्रशंसा का भाव दिखाया, प्रभावशाली। यह आधिकारिक तौर पर प्रमाणित राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग है जिसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक है। इस सूची में जगह बनाने वाले अधिकांश लोग इनर सिटी के प्रतिभाशाली छात्र हैं। और आप अभी हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में हैं, फिर भी आपने सूची में स्थान बना लिया है, ये वास्तव में उत्कृष्ट है। शू झोउ को थोड़ा सा भावुक महसूस हुआ। उन्होंने पुष्टि की कि सूची को वास्तव में आधिकारिक समर्थन प्राप्त है। साथ ही वह इस बात से थोड़ा हैरान था कि 345 लेवल 10 उत्परिवर्ती जानवरों को मारने के बाद भी वह केवल 21वें स्थान पर आ सका। क्या उच्च रैंक वाले लोगों का युद्ध रिकॉर्ड और भी अधिक आश्चर्यजनक नहीं होगा? वास्तव में इतने सारे उत्परिवर्ती जानवरों को मारने की उसकी क्षमता उसकी अविश्वसनीय रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के कारण थी, जिसने उसे 11 घंटे की लड़ाई जारी रखने में सक्षम बनाया। एक सामान्य व्यक्ति के लिए असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद उसकी भावना उससे अधिक ऊंची नहीं हो सकती। इसका मतलब ये था कि केवल बेहतर रणनीति वाले ही उससे ऊपर रैंक कर सकते थे। ये सोचते हुए जू झोउ ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा, शिक्षाविद लियू, क्या आप जानते हैं कि प्रथम स्थान का युद्ध रिकॉर्ड क्या है? आपने सही व्यक्ति से पूछा है। लियू किंगयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला स्थान दक्षिणी राज्य जिया परिवार से जिया युवेन का है, जिसने लगातार 600 स्तर 10 उत्परिवर्ती जानवरों को मार डाला। 600। जू झोउ की सांस फूल गई। वह रिकॉर्ड सचमुच भयानक था। अभी इस बारे में बात नहीं करते। लियू किंगयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मुख्य मामले पर चर्चा करते हैं। मैं यहाँ दक्षिणी राज्य जिया परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और उद्देश्य के बारे में आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे। जू झोउ ने सिर हिलाया। हाल ही में उन्होंने इनर सिटी के कई लोगों से मुलाकात की थी जो उन्हें एक परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन जो प्रस्ताव दिए गए वे डी स्तर से आगे नहीं थे। इसके लिए जू झोउ को वास्तव में परवाह नहीं थी। उन्होंने पाया कि ऐसे मामले उनकी साधना में बाधा बन रहे हैं। लेकिन लियू किंगयुआन उस स्कूल के पूर्व छात्र थे, इसलिए जू झोउ ने धैर्यपूर्वक इसे सहन किया। मैं दक्षिणी राज्य जिया परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं और आपको जिया परिवार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। लियू किंगयुआन ने धीरे से कहा, जब तक आप सहमत हैं तब तक आप जिया परिवार के लेवल उपचार का आनंद ले सकते हैं। बेशक यदि भविष्य में आपका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा तो आपको एस स्तर के सदस्य के रूप में पदोन्नत किए जाने का मौका मिल सकता है। जू झोउ थोड़ा स्तब्ध था। ए लेवल सदस्य और एस लेवल में अपग्रेड करने का भी मौका है। उसने अविश्वास से लियू किंगयुआन की ओर देखा। इससे पहले इनर सिटी के अन्य परिवारों को अधिकतम केवल डी स्तर का उपचार ही उपलब्ध कराया जाता था। फिर भी शिक्षाविद लियू किंगयुआन ने अपने आगमन पर इस स्तर का उपचार पेश किया। ए स्तर डी स्तर से 3 स्तर ऊपर है। सिर्फ जू झोउ ही नहीं, प्रिंसिपल और उनके बगल में बैठे काओ योन भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियू किंगयुआन इतना अच्छा व्यवहार प्रदान करेगा। किंगयुआन, प्रिंसिपल ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा, क्या अब आप ए लेवल के सदस्यों को मंजूरी देने के लिए सीधे जिया परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ए स्तर के सदस्य एक बार बड़े हो जाने पर सभी उच्च रैंकिंग वाले सदस्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि कोर्स स्तर तक पहुँचने का भी मौका है। इसके अनुमोदन के लिए बहुत उच्च प्राधिकारी की आवश्यकता होती है।
लियू किंगयुआन ने सिर हिलाया। कुछ समय पहले मैंने जिया परिवार में कुछ योगदान दिया था और कुछ अधिकार प्राप्त किए थे। वह रुक गया और फिर जू झोऊ की ओर मुड़ा। जू झोऊ, मेरे पास ए लेवल के ज्यादा स्थान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारा वर्तमान प्रदर्शन जिया परिवार का ए लेवल सदस्य बनने के लिए पर्याप्त है। जू झोऊ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या शिक्षाविद लियू वास्तव में मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं? अपने आप को छोटा मत समझो। लियू किंगयुआन ने शू झोऊ की ओर देखते हुए शांति से कहा, मुझे पता है कि इनर सिटी के बहुत से परिवार पहले भी यहाँ आ चुके हैं, सभी ने डी स्तर या इस स्तर का उपचार दिया है, लेकिन वे ये भी नहीं जानते कि आप में कितनी क्षमता है। लियू किंगयुआन ने धीरे से कहा, आपने हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष में तीसरी कक्षा की तलवारबाजी दक्षता तक पहुंचना ये दर्शाता है कि आपके पास युद्ध दक्षता में औसत से कहीं अधिक प्रतिभा है। लेकिन ये बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं करती। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में तीसरी कक्षा की युद्ध दक्षता प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन इनर सिटी में यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, आपकी असली क्षमता आपकी अत्यंत उच्च आध्यात्मिक तीव्रता में निहित है। आध्यात्मिक तीव्रता? जू झोऊ थोड़ा हैरान रह गया। लियू किंगयुआन ने आगे कहा, 11 घंटे तक उच्च तीव्रता वाला युद्ध जारी रखना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। सामान्य लोग अधिकतम 1 घंटे तक ही युद्ध लड़ सकते हैं, उसके बाद वे इसे जारी नहीं रख सकते। यहाँ तक कि हाई स्कूल के दौरान इनर सिटी के प्रतिभाशाली छात्र भी अधिकतम 3 से 4 घंटे ही टिक पाते हैं, उसके बाद वे थककर चूर हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी आध्यात्मिक तीव्रता एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक है। जू झोऊ ने हल्के से सिर हिलाया, फिर भी अंदर ही अंदर वह आश्चर्यचकित था। उनकी आत्मा अब 10 हर्ट्ज तक पहुंच गई है। यदि एक साधारण व्यक्ति 1 हर्ट्ज है, तो वास्तव में वह साधारण व्यक्ति से 10 गुना बड़ा है। लियू किंगयुआन का आकलन वास्तव में बहुत सटीक है, लेकिन आध्यात्मिक तीव्रता के लाभ सिर्फ संघर्ष जारी रखने से कहीं अधिक हैं। लियू किंगयुआन ने गंभीरता से कहा, भविष्य में जब आप तीसरी श्रेणी के मार्शल कलाकार या यहाँ तक कि चौथी श्रेणी, 5वीं श्रेणी के मार्शल कलाकार को भी तोड़ देंगे, तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत काम आएगी। बहुत से लोग इस आध्यात्मिक सीमा पर अटक जाते हैं और कोई प्रगति नहीं कर पाते, लेकिन आपके लिए यह बहुत सरल मामला हो सकता है। जू झोऊ ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के सिर हिला दिया। तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, ये सब उसके लिए बहुत दूर था। बेशक लियू किंगयुआन के शब्दों ने उसके दिल में उस समय के दृश्यों की कुछ हद तक आशा भी जगा दी। यदि वह सचमुच चौथी और 5वीं कक्षा तक पहुंच गया, तो क्या वह पूरे जियांगजोऊ में अहंकारपूर्वक घूमने में सक्षम नहीं होगा? जू झोऊ, इतना कुछ कहने के बाद लियू किंगयुआन ने जू झोऊ को देखा, मुस्कुराया और पूछा, क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या आप जिया परिवार के इस स्तर के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं?